क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल देव इंसाफ और आज समस्त देशवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं उन्नति महिला सेवा संस्थान की संस्थापिका रीता सिंह आर्या। आगे बात करते हैं, आज एक महान दिन है योग दिवस, उस पर बात करते हैं। रीता जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो उस पर आप जो है क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं पूर्ण विश्व के लिए, क्योंकि मोदी जी ने इस योग को विश्व स्तरीय बना दिया है। आज योग मोदी जी है भी अमेरिका और रामदेव जी ने इस सोई हुई अलग को जगाया था स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि पतंजलि एक हमारे गुरु रहे हैं, योग गुरु, ये उनका था। और ये तो शुरू से चला है, श्री कृष्ण रहे, चाहे श्री रामचंद्र रहे, शिव शंकर जी भी हमारे योग करते थे। योग मतलब कि हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और अपने को संयमित रखें। संयमित तब रखेंगे कि श्वासों को एकाग्रचित होकर के जोड़ के चलेंगे। शरीर पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण बस में तब कर पाएंगे जब हम योगी राज श्री कृष्ण जी को क्यों योगी कहा गया है? क्योंकि लोग कहते नाचते थे, गाते थे, ऐसा नहीं है। वो महापुरुष थे, योगी थे। सभी जितने भी हमारे सम्रांत, जितने भी हमारे पूर्वज रहे, बड़े महापुरुष रहे, सभी योगी थे। योग के द्वारा ही अपने को तप करके ही आगे बढ़ाते थे, राष्ट्र रक्षा करते थे, स्वास्थ्य रक्षा भी और राष्ट्र रक्षा भी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इसको विश्व स्तरीय बना दिया है। योग को इतना हम उनका आभारी है कि राष्ट्र स्तरीय तो किया ही था, उन्होंने विश्व स्तरीय बना दिया रामदेव जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हम उनका धन्यवाद करते हैं। दूसरा, मेरा सभी से कहना है, जहां तक भी हमारी आवाज बुलंद हो, आवाज, क्योंकि हम स्वस्थ तभी रह पाएंगे दिनचर्या में, अनुशासित रहेंगे। हम प्रतिदिन योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का मकसद है कि हम प्राणों के द्वारा अपने श्वासों को मजबूती कड़ी से जोड़ना, इम्यूनिटी को बढ़ाना। आपने देखा भी होगा, पीछे कोविड काल आया था, तो उसमें क्या था कि ज्यादातर जो योग करते थे उनको कोई भी दिक्कतें नहीं आई। हमारी कुछ लापरवाही है नहीं, हमें 2 बार हुआ, क्योंकि हम कोविड सेंटरों में खाना खिलाने जाते थे, मास्क वितरण करने और दवाइयाँ वगैरह जो भी है जो हमसे बन सकता था। और प्रशासनिक अधिकारी, चाहे डॉक्टर्स है, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे हमारे आपके रिपोर्टर है, प्रेस रिपोर्टर्स, भाई बंधु, प्रेस बंधु आता, उन सभी से मिलते थे। तो कहीं ना कहीं देखो, जब इतना बड़ा संक्रमण था, वैश्विक महामारी, तो कहीं ना कहीं असर होता था। लेकिन जहाँ योग होता था, योगा जैसे आप रामदेव जी चल रहे हैं, यहाँ सियाना में भी चलता है हमारे पतंजलि सुशीला चैरिटेबल, यहाँ भी किसी को योग नहीं हुआ। जो बराबर बरकरार रहे अपनी दिनचर्या में सुचारू रूप से, उनको कोविड नहीं हुआ। हमारी कहीं लापरवाही नहीं, व्यस्तता के कारण, तो हमने भी 2 बार झेला। तो हम सभी को यही संदेश देंगे, एक तो आज का जो युवा युवतियां, जो देश का रीढ़ है, देश की शक्ति आगे आने वाले समय में, वो तभी मजबूत रहेंगे, तभी राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे, जब अपने आप को ही नियंत्रित रखेंगे योग के द्वारा। तो आपका ये कहना है कि जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो योग बहुत जरूरी है और सभी को योग करना भी चाहिए, क्योंकि समय निकलना भी चाहिए अपने शरीर के लिए। हम 23 से 24 घंटे कामों में लगा देते, लेकिन शरीर के लिए जो है समय नहीं दे पाते। लेकिन शरीर के लिए भी समय देना बहुत जरूरी है। योग करेंगे, योग को हम अपनाएंगे तो जीवन में स्वस्थ रह पाएंगे। आज नगर पालिका की प्रथम बैठक है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। तो आज कुछ नया क्या होने वाला, क्या अपेक्षाएं, आज क्या कुछ नया होगा नगर पालिका की प्रथम बैठक? नगर पालिका के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूर्ण बोर्ड के लिए, नगर पालिका प्रशासन के लिए और अध्यक्ष महोदय जी के लिए। हमारी अपेक्षा एक ही है कि जो 5 वर्ष चला था पीछे, वो ना हो, जो भी हो जनहित में हो, पालिका हित में हो, क्योंकि बहुत लूट मची थी। दूसरा, हमारी अपेक्षा यह है, 25 वार्ड है सियाना में, करीब आबादी 42-43 हजार वोटर है हमारा। निष्पक्षता के साथ सभी का विकास कार्य हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे युवक युवतियों के लिए या आपकी छात्र छात्राओं के लिए व्यावसायिक वो नहीं है, कोई व्यवस्था, कोर्सेज नहीं है, इनका लाने का प्रयास किया जाए।
प्राइवेट कोई भी चला रहा है, कोई तो गरीब सक्षम है, कोई नहीं है, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उन लोगों को सुविधाएं मिले। एक हमारी प्रतिभाएं खेल में जो छुपी हुई हैं, उनके लिए स्टेडियम जरूर हो अवश्य। और ये मैं चाहूंगी कि इस 5 वर्ष में स्टेडियम अवश्य बने ऋषिपाल जी के सानिध्य में, क्योंकि हमारे अधिशासी अधिकारी भी ठीक है इस समय, और साथ में ऋषिपाल जी बोर्ड अच्छे से एक संयुक्तता के साथ, सामंजस्यता के साथ कार्य करें। हमारी एक ही अपेक्षा है कि स्याना हित में काम हो। हमारी स्याना नगर पालिका प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में उत्तम नगर पालिका हो विकास में। अब जैसे महामारी फैली हुई है, आए दिन बुखार ये चल रहा है, फिर एक इन्फेक्शन आ रहा है गले का, बहुत सारी चीजें वॉमिटिंग हो रही है। एक आपकी जो दवाइयाँ छिड़की जाती हैं कीटनाशक मच्छर वाली, ये फॉगिंग मशीन, फॉगिंग रोज हो पूरे शहर में। स्वच्छता पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक और नगर पालिका को हैंड ओवर है या नाला सिंचाई विभाग का, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके संज्ञान में ना हो, कुछ लोग मिली भगत से सेटिंग कर लेते हैं उनके मालिक से, ओनर से, मैनेजमेंट से, गोपाल जी आनंदा से। उनका करोड़ों का, अरबों खरबों का बिजनेस है, और उस बिजनेस का खामियाजा भुगतना पड़ रहा गरीब आम जनता को, क्योंकि एक नाला निकला हुआ है जो सिंचाई विभाग का नाला था, वो नगर पालिका को हैंड ओवर है। नगर पालिका मिली होगी, पक्का मिली होगी, क्योंकि हमने बीच में रुकवा दिया था हंगामा काट के। कुछ नेता भी छोटे मोटे यहाँ मिले हुए हैं, उनके घर महीना पहुंच जाता है। तो ये नगर पालिका उसका अध्यक्ष गोपाल जी आनंदा का पानी इसमें ना डाले, वो अपने से कहीं प्लांट बनाए, पानी को डालने की व्यवस्था बनाए, किन्हीं खेतों को दे, कुछ भी करें, क्योंकि वो पानी में केमिकल्स होते हैं, केमिकल होते हैं तो TDS बहुत आ रहा है। अभी पीछे से आना में चेक हुआ था तो TDS बहुत बड़ा हुआ आ रहा था। तो एक ही अपेक्षा है कि ये पानी बंद हो गोपाल जी का, नहीं तो इसकी आवाज हम लखनऊ तक उठाएंगे। और आने वाले समय में अगर जनता के सहयोग से 48-49 बार जनता ने बहुत सहयोग दिया मेरे आमरण में, और हमने बहुत विकास कार्य भी किया आपके संज्ञान में, चाहे वो कल्याण सिंह पार्क रहा हो, ये पीर पातला गंदगी का ढेर होता था सियाने का, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो गया था कि इसको भरा नहीं जाएगा, तब इसको सौंदर्यकरण का रूप दिया था। ऐसे ही अगर जरूरत पड़ी तो गोपाल जी का हम घेराव भी करेंगे, आनंदा का, क्योंकि वहाँ आबादी क्षेत्र है, नाला जो निकला हुआ है, लोगों के नल किनारे ही लगे हुए हैं, एक तो बदबू बहुत आती है, महामारी, दूसरा लोग उसमें कूड़ा भी डाल देते हैं और सड़ जाता है, एक तो पानी सड़ा हुआ आता है। वहाँ का जांच वैसा हुआ, जो पानी लास्ट वाला बस्ता सड़ा हुआ पानी वो छोड़ा जाता है रात को मिली भगत से मैं रोज वहाँ हम योग करने जाते प्रतिदिन रामराज कॉलोनी में, तो वहाँ डेली पानी बहता है। इस पर प्रतिबंध लगे। जब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शहरों में भी आवास बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और नगर पालिका है, नगर पंचायत है या नगर निगम है, हर जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बीते 10-12 वर्षों से कोई भी मकान वहाँ पे नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये नहीं है कि गांव के लोग जो है मतदान नहीं करते या शहर के लोग ही मतदान करते हैं, गांव के लोग भी मतदान करते हैं। तो ये गांव की जनता के साथ में इस तरह का जो है दोगली नीति किस लिए जो है हो रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का ये आप देख रहे हैं कि सरासर दिखाई दे रहा है कि गांव के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि आवास के लिए लोग तरस रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं, हम मिले उन लोगों से, इनकी छतें बहुत कच्ची हैं, कड़ियां डली हुई हैं, पुराने समय की छतें हैं और वो टूटने के लिए तैयार है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो गवर्नमेंट उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है और क्यों आवास नहीं जो आवंटित कराए जा रहे हैं इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कपिल जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में मेरा आना जाना बना रहता है, और मैं भी ग्रामीण आंचल से ही हूँ, क्योंकि अन्नदाता जहाँ किसान और मजदूर होगा और बाई में वो दुखी हो, तो हम भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और मजदूर उसको यहाँ तक पहुँचाने में हमारी रोजी रोटी, हमारी रोजी को भरण पोषण को यहाँ तक पहुँचाता है। हम भी देख रहे हैं, जब कभी इंदिरा आवास बनते थे तब हम सुनते थे छोटे छोटे थे कि गांव में गरीब लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, गरीबी रेखा के जो अंतर्गत आते थे उनको मकान होते थे। ये अभाव है, मैं भी इस चीज को मैंने काफी महसूस, हमारी संस्था ने भी किया है, क्योंकि गांव में भी हर वर्ग में
हर तरह के लोग हैं। उनको जैसे नगर पालिका डूडा द्वारा, ये डूडा द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा पीएम आवास केंद्र सरकार की एक योजना है, वैसी ग्रामीण आंचल में भी संचालित हो। उधर विद्युत व्यवस्था भी ग्रामीण आंचल में सस्ती भी हो और सही हो। काफी लोग शोषित है, क्योंकि ये संविदा पे जो भी रखे जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को जो कर दिया गया है, इससे बहुत शोषण हो रहा है लोगों का। जिनका एक पंखा लाइट है उनके 3400 बिल आ रहे हैं। मेरे पास 3-4 शिकायतें हो जाती है, सियाना की भी और गाँव की भी। एक गांव के लोग बेचारे बिजली वाले, उनके कितनी बिजली भरी जाती है, वो पानी भरा जाता है खेतों में, इतना बिल, इतना मतलब इतना दुरुपयोग उनके साथ शोषण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों के, मजदूरों और गरीबों को हर वर्ग के लिए सरकार का कर्तव्य है कि सभी संतुष्ट हों। पीछे कांग्रेस सरकार में काफी मकान बने थे गाँव में और काफी लोग भी थे, और बीजेपी सरकार जो है आई है सत्ता में, तब से कोई भी मकान गांव में नहीं बनाया गया, तो उसका क्या कारण है, उसका क्या कहना है? अभी शायद कोई चर्चा आई थी, पीछे हम लखनऊ गए थे, तो ये ग्रामीण आंचल के लिए जैसे प्रधानमंत्री आवास शहर के लिए डूडा से, जिला नगरीय विकास अभिकरण से, शायद ऐसे ही शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी मुझे लगता है कि मनरेगा द्वारा, सूडा द्वारा इसको मुझे लगा गाँव में भी आने वाली है, क्योंकि चर्चा में था कि जैसे जिलों पे दी गई है। अभी तो सियाना भी वंचित है, जैसे काशीराम आवास दिए गए थे। कुछ लोग ऐसे जिन पर ना तो प्लॉट है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं तो गिनती नहीं, मेरा जीवन समाज के लिए एक तरह से सन्यासी जीवन है, त्यागी जीवन। तो हमारी कुछ नहीं है, लेकिन हमारी कब जरूरत पड़ती है, देखते गाँव में जा रहे हैं, बेचारों के टूटी फूटी झोंपड़ी सी मिली है, और वो अपने आप हाथ से बना लेती है दीवारें। कई जगह ऐसी है, अभी हम इधर गए थे पूर्वांचल साइड में, बहुत जगह ऐसी है कि आज भी लोग सुविधाओं से वंचित हैं। या तो कहीं ना कहीं लोकल जो क्षेत्र प्रतिनिधि होते हैं उनकी कमियां है, ना कि मोदी जी की या योगी जी की। और ग्रामीण आंचल में वोट सबसे ज्यादा पड़ता है, हर छोटे से चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक, क्योंकि ग्रामीण लोग बड़े खुशी होकर के त्योहार मान करके, एक पर्व, राष्ट्रीय पर्व मान करके वोट करता है। और उसका सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, सरकारें ही ग्रामीण आंचल द्वारा बनती है। अब जैसे स्वयं सहायता समूह है या दवा कुआ समूहों के लोन है महिलाओं के, किस बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो लोन माफ हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाती है, दवा कुआ डालती है, उनका कोई लोन माफ नहीं होता, और कायदे महिलाएं निराश्रित होती है, वो दूसरों पर निर्भर होती है आश्रित। तो हमारा तो एक ही कहना है कि जैसे बड़े बड़े लोगों के माफ किए जाते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सब्सिडियां खत्म कर दी जाती है, वैसे गरीब महिलाओं के भी लोन, छोटे मोटे दवा कुआ जो भी संगठित डलते हैं, 10 महिलाओं के साथ समूह बन के डलते हैं, उन सबको खत्म किया जाए। 24 का चुनाव आ रहा है, एक ही कहना है कि हम सबको संतुष्ट रखेंगे, क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा ही देश के आने वाले टाइम में भी उन्हीं की जरूरत है। तो थोड़ा सा ग्रामीण आंचल में भी ध्यान पहुंचाना प्रतिनिधियों को बहुत जरूरी है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज लव जिहाद जैसे मामले को इसमें आ रहे हैं, आप कभी भी देखिए कोई भी न्यूज़पेपर उठा के, तो दूसरे तीसरे दिन जो आप देख रहे हैं कि लव जिहाद के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या इसमें क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? हम करीब 22-23 साल से इन लड़ाइयों को देख रहे हैं, इन केसों को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं तो संस्कारों में और कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता का भी इस पर बहुत बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव इससे करें। हम माता पिता, पहले हम छोटे छोटे थे तो देखते थे, हम जानते भी नहीं थे पति पत्नी का रिश्ता होता क्या है। कुछ चीजें तो यहाँ भी खामियां हैं। क्या एक माँ बाप को पता नहीं तो हमारी बेटी को मोबाइल की क्या आवश्यकता पड़ रही है, या इंस्टाग्राम चलाने की, या फेसबुक पर। अभी बहुत सारे केस हमारे संज्ञान में आए, हम खोलेंगे नहीं, कि लड़कियां यहाँ से है, बहुत गरीब घरों से मिल रही है, लखनऊ से आगे बहराइच गोरखपुर जा जाके। तो क्या माँ बापों की कमी नहीं है इसमें? कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, पाश्चात्य सभ्यता, परिवेश और ये नेट पर जो दुष्प्रचार होता है, नेट के द्वारा जो परोसा जाता है अश्लील प्रोग्राम, इस पर प्रतिबंध लगे। चले नेट से काम हो, ये जैसे आपकी जो जरूरत की चीजें हैं वो तो चले इंटरनेट के द्वारा,
लेकिन ये सब चीजें ना पड़ोसी खुलेआम वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। क्या माँ बाप को पता नहीं होता हम डांस कर रही है, कूद रही है? पहले एक रिवाज होता था, हम छोटे छोटे थे, हम भी ठाकुर परिवार से, कि औरतें किराए की आती थी नाचने वाली और खाने बनाने वाली होती थी घर की औरतें। आज खाना बनाने वाली किराए की होती है और नाचने वाली घर की होती है। तो हमने देना तो चाहिए संस्कार, लाठी चलाना सिखाएं, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बेटियों को संस्कार दें, उन्हें एक अपना वो चढ़ाएं, आपकी कुश्ती है, आपके बचाव के लिए जो भी है पहलवानी सिखाएं, आप बॉक्सिंग सिखाएं, लाठी सिखाएं, भाला सिखाएं। लेकिन लड़कियों को नाच गाने के साथ वो मैं मानती हूँ शौक है, करें एंजॉय, लेकिन इतना करें अपने घर में। उनको मैं रात दिन टीवी में देखती हूँ, मोबाइल में, इंस्टाग्राम पर न बेटियों की, बच्चियों की, बहुओं की वीडियो होती है, तो देखो जहाँ आग लगेगी फूस होगा, वहाँ आग तो लगेगी। ये संस्कृति नहीं है हमारी। हमारी संस्कृति परिवेश, जैसा देश वैसा परिवेश। जितना हम शालीनता से, हम एक पहनावे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक टीवी, नाटक, पिक्चर, हम बड़ों के सम्मान भूलते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे इतने बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग आज भी अपने गुरुओं के सामने, अपने बड़े माता पिता के सामने या अपने सब वरिष्ठ लोग सामने जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाते थे बोलने की। और आज तो लोग सुनने को तैयार नहीं बच्चे आजकल के। उसका दुष्प्रभाव है कि सरकारें, अभी पीछे 6 यहाँ भी मरे, एक ये चल रहा है कोल्ड ड्रिंक तरह तरह की, बीमार हुए, मरे भी 1-2 जगह बाहर। तो इसमें क्या है कि हम और ऑर्गेनिक जैविक खाद पर ध्यान दें, चाहे थोड़ा खा लें लेकिन शुद्ध हो। ना तो हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना अन्न शुद्ध है, तो हमारे विचार कहाँ से शुद्ध होंगे? ना ही परिवेश हमारे देश के अनुरूप है। जो विदेशी लोग हैं, जो हमारे अभी रशियन आती हैं, आप कभी गोरखपुर चले जाइए, वाराणसी चले जाइए, पास में ही मथुरा वृंदावन चले जाइए, जो विदेशी महिलाएं बहनें हैं, माताएं बहनें, वो तो हमारे परिवेश को अपना रही है और वो साड़ी सूट पर आ रही है, और हमारे बच्चे, बहन, बेटियां, हमारे लोग पाश्चात्य सभ्यता में। अच्छा, जैसे कि आज कलयुग का समय है, माँ बाप आप देख रहे हैं कि जो है बच्चे को बहुत ही प्यार से, मेहनत से जो है पालते हैं, तो पालन पोषण करते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि आखिर जो है कामयाब हो जाते हैं बच्चे माँ बाप की जो मेहनत से और गुरुजनों की जो है अच्छी शिक्षा से बच्चे कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में शादी हो जाती है बच्चों की, और बच्चों के शादी होने पे माँ बापों को घर से निकाल दिया जाता है। अनाथ वृद्ध आश्रम, मैं कहूंगा कि वृद्ध आश्रम ना हो के उसका नाम अनाथ वृद्ध आश्रम होना चाहिए, ताकि उन लोगों को शर्म आए। तो ऐसा होता है समाज में, बहुत तेजी से इस तरह का जो है हो रहा है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं और माँ बाप को अपने बच्चे के लिए रात रात भर जो है जागते हैं, मेहनत करते हैं, एक बहुत जैसे कि पौधे को सींचते हैं बहुत मेहनत से, इस तरह से जो है बच्चे को परवरिश करते हैं, बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं, लालन पालन से। लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम क्या होता है कि माँ बाप जब सेवा का मौका आता है, माँ बाप को सुख मिलना चाहिए जिस समय पे, उस समय उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। तो क्या कमी है इसकी और किस कारण ऐसा हो रहा है हमारे समाज में, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये भी कपिल जी कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी है। जो संस्कार और जो सिद्धांत मर्यादाएं हमारे विरासत में थी पूर्वजों की दी हुई, उनको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कई जगह ऐसा है, बच्चे विदेशों में यहाँ से बेच गए संपत्तियों को और माँ बाप को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। बहुत सारी घटनाएं आई है कि हम अभी आए 2 मिनट में, वो बेचारी इंतजार कर रही है माँ, और पता लगी वो इंतजार करते करते साहब बोली, बेटा मेरा बेटा अमेरिका वाली वो जा रही थी फ्लाइट, क्या हुआ? तो वो तो गई। तो ऐसे से रोड पर छोड़ जाते हैं, वाकई में अनाथ आश्रम है। अब मेरी तो खुद ही है, जो जन्म देने वाले हैं उनको हम उनके नहीं होंगे तो किसके हो सकते? और ये सबसे बड़ा पाप है। जैसे गौ माता के लिए छोड़ दिया ना गौशाला में यहाँ मरने को, और ये ऐसे बुजुर्गों की स्थिति कर दी, बहुत गलत है। कल को जो बच्चे आज माँ बाप को अनाथाश्रम भेज रहे हैं या वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, अनाथ ही मान लो, जब माँ बाप ने बच्चों ने त्याग दिया, एक माँ बाप 2 मिलकर
10 बच्चों को पालन पोषण कर देते, सामंजस्य के साथ, धैर्य के साथ, मजदूरी मेहनत करके, और 4 बच्चे तो माँ बाप को नहीं पाल सकते। तो ये भी बहुत बड़ा हमारे राष्ट्र का क्या कहें, हमारा पतन मानिए। अच्छा, आप काफी समय से एक संस्थान चला रही हैं, उन्नति महिला सेवा संस्थान, और उसमें आप महिलाओं को, बेटियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और योग भी सिखाती हैं आप। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कितनी जो है आपको सहायता मिली है? अभी भी शासन प्रशासन से हमें कोई सहायता नहीं है, मदद नहीं है। हाँ, जब बहन जी की गवर्नमेंट थी, शायद जब डूडा द्वारा नगर विकास प्राधिकरण, इससे हमें नगरीय विकास अभिकरण से हमें बच्चों को मानदेय भी मिलता था, और साथ में बच्चों को मशीन होती थी। अपेक्षाएं तो है कि जो गरीब बच्चे, हमें ना मिले कुछ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कम से कम जो निराश्रित परिवार है उनके लिए भरण पोषण के लिए अनुदान और ये मिलना बहुत जरूरी है। जो बच्चे सीख के जा रहे हैं वो कल को परेशान न हो और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो कितनी उम्मीदें हैं वो मौजूदा सरकार से, कितनी उम्मीदें हैं कि आपको मदद मिल पाई, जैसे कि आप महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं और बहुत सामाजिक कार्य तो आप बहुत समय से कर रही हैं, और अपने अनेक जो है लड़ाई संघर्ष भी कर रहे हैं समाज के लिए। तो अब गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा है आपको, क्या आपकी कुछ? कपिल जी, हमारा एक ही शासन से, केंद्र शासन से भी, प्रदेश शासन से भी एक ही अपेक्षा है कि जो देश का युवतियां हैं, रीढ़, जो आने वाला देश का भविष्य होंगे, उनके लिए बहुत जरूरी है ये वाली सारी योजना। जैसे पहले होता था, हम प्रशिक्षण तो दे देंगे, अभी हमारे पास जगह तक नहीं है व्यवस्था, क्योंकि इतनी मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं 2-4 बीघे मेरे पास जमीन होती, मैं तो खुद उसमें बनाकर झोपड़ी डाल के बच्चों को प्रशिक्षण देती। तो हमने कई बार गुहारी भी की, अपील भी की कि बच्चों के लिए हमें कुछ ना मिले, चाहे ना हमारी मेहनत का मिले, लेकिन बच्चों के लिए जरूर सुविधाएं मिले। कम से कम उनको जो जिस विभाग में हम सिखा रहे हैं, जो प्रशिक्षण हम दे रहे हैं, उसके लिए उनको वो किट मिल जाए कि वो आगे आने वाले टाइम में भविष्य में ग्रस्त में जाएंगी, वो बेटियां या बेवा बहुएं होती हैं, वो अपने बच्चों का, परिवार का भरण पोषण कर सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हाथ के काश्तकार, शिल्पकार कभी भूखे नहीं मरेंगे अगर सरकार थोड़ी सी मदद करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी आपका हमारे प्रोग्राम में समय देने के लिए, और आगे फिर मिलते हैं, और दोस्तों फिर किसी एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, बहुत जल्दी रूबरू कराएंगे, जो कि समाज सेवा कर रहे हैं लेकिन गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपको रूबरू कराएंगे ऐसे लोगों से, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि जो समाज सेवा कर रहे हैं उनकी आवाज जो समाज में दब रही है तो उसको हम ऊपर लेके आए। अभी आपने समाज सेवी वाली बात कही, भगत सिंह जी थे, सरदार भगत, उनकी वजह से यह बहुत कितने वीर वीरांगनाएं शहादत हुए। समाज सेवी तो थी दुर्गा भाभी भी, है ना, वो बेचारी सरकारी अस्पताल में सर के मरी। समाज सेवी की तरफ कोई नहीं देख रहा, चाहे कोई भी सत्ता आ रही है, सभी को यह चाटोकारी का समय रह गया है, चमचागर्दी का। एक काम कर्मठता, उसकी निष्ठा को कोई नहीं पूछता है। हमें 22-23 साल हो गए लड़ते, आज छत भी नहीं, किराए से रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी ही किराए का घर है, लेकिन आजीवन हमारा अपना ध्येय ये है, उद्देश्य कि हम राष्ट्र सेवा करते रहेंगे, जन सेवा। और मेरी कोई भी परिस्थिति रहे, मेरे बच्चों को भगवान सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर चले, राष्ट्र कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु हम पूरा परिवार समर्पित रहे, राष्ट्र में निस्वार्थ। और मुझे मेरी जनता से, मेरे अपने नागरिकों से, अपने प्रदेश की जनता से, देश वालों से, सेना वालों से, प्रदेश वालों, जिले वालों से, सबसे मेरी उम्मीद है कि जैसे अब तक साथ दिया है, देते रहेंगे। और मुझे अपेक्षा है कि वो हमेशा हमें सम्मान देते रहे। लोग कहते चेयरमैन या मेंबर या विधायक या सांसद, अगर हम में कर्मठता है, निस्वार्थता है, हम में जज्बा है, तो हम वो लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। पद प्रतिष्ठा की मुझे कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है। हाँ, सम्मान हर कोई चाहता है समाज में,
आजकल छोटे भैया छोटी छोटी उम्रों के बड़े बड़े पदों पर बैठ गए, कोई बड़े छोटे का कोई भी सम्मान नहीं रह गया है। अब वरिष्ठता का आधार जो खत्म हुआ, ये भी तो एक संस्कारों की कमी है। जैसा माँ बापों का हम धुतकार थे, वैसे ही आज राजनीति या समाज सेवा में हुई है। अब राजनीति नहीं रहेगी, कूटनीति रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को समय देने के लिए।